हाय, क्या हाल है? कैसे हैं आप? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और मेरे साथ में है नाम कमल जी। तो ब्रोकास्ट का एक नया एपिसोड शुरू हो गया है। बड़ों के नाम नहीं लेते, इसलिए मैंने कहा खुद अपना नाम ले। तो दादा और मैं बात करने वाले हैं आज अलग अलग चीज़ों पे, लेकिन मेन मुद्दा जो है वो है पहला नशा। पहला नशा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि मैं अगर गाता हूँ तो भरोसा उठ जाता है गाने से, ऐसा कहा गया है मेरे बारे में। तो मैं नहीं गाऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले नशे के बारे में। तो एक बार कुछ ऐसी घटना हुई थी नशे से संबंधित। हमने सोचा आज क्यों ना जिक्र करें उसके बारे में, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ गलतियां ऐसी होती है ना, जो आपने अगर वक्त पे सुधार ली तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं फिर जहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी। हमारे घर में ना, हमारे बूबू जी यानी दादाजी जो होते हैं, ग्रैंडपा, वो सिगरेट पीते थे बहुत ज़्यादा। तो सिगरेट होती थी पनामा जब वो पीते थे तो उसके बाद फेंक देते थे, ऐसे ही ज़मीन में पड़ जाता था। मैं जाता था एक आध बार स्वैग के लिए, मैंने मजे मजे में उठाई हुई सिगरेट पी ली ऐसे। सब हंस गए उस बात पे। उस दिन ताऊ जी बैठे थे तो उन्होंने कहा अरे देखना है बच्चा, ये कस करना हो जाओ हाय। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो रहा। तो मैंने उसके बाद 2-3 बार वो उठा करके पी दी। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि एक आध महीने बाद हमारे एक दद्दा हैं संतोदा, मैंने उनसे कहा दादी पता है यार, वो तो यार बुबू के पास सिगरेट है। उसने कहा चल चल यार पीते हैं जा करके। तो घर के बाहर सामने एक खेत नहीं है चक्रे वाला, तो घर से थोड़ा सा आगे, मतलब 50-100 मीटर 100 मीटर दूरी होगी शायद, 100 मीटर की दूरी पर एक खेत है। तो उसमें मैं और संतोदा जा करके वो बुबू की वाली सिगरेट पीना हम शुरू कर चुके थे। वो उस टाइम पे ठीक ही था। अब मज़ा आ रहा था। 9th क्लास की बात है, 2009 की बात है। अब जब किया तो वो अच्छा जैसा लग गया। उस दिन खांसी भी हो गई बहुत ज़्यादा। ओह मैंने कहा कुछ नहीं होता। फिर 1-2 दिन बाद, उस दिन फिर नहीं पी, 2-4 दिन रुके रहे। फिर चंदूदा था एक, उसको भी वो ला लाए, अगर तू भी पी। फिर एक बिज्जू था। तो ऐसे करके हम लोगों ने बूबू की सिगरेट चुरा चुरा करके, एक सिगरेट को चारों लोग फूकते थे। तो ऐसा लगता था कि हम क्या जो कर रहे हैं। फिर उसके बाद हुई प्रेमा दीदी की शादी। प्रेमा दीदी की शादी, हमारी कजिन है, उसकी शादी हुई। तो उसकी शादी में सब लोग शराबे पी रहे थे। अब शराबे तो हम नहीं पीते थे। तो वो सिगरेट का हल्का हल्का चस्का लग गया था। वो 1 महीने के अंदर में ये सारी चीज़ें हुई। तो उस टाइम पे क्या किया हम लोगों ने, एक बीड़ी होती थी तुलसी बीड़ी, उसको उठा लाए। तो उसके बाद उसको पीना शुरू किया, खां 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 खां, बहुत ही खां खां हो गई उससे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि दादी को पता चल गई ये बात। चंदूदा थोड़ा स्वैग दिखाने के चक्कर में दादी को बता दिया। तेरे को बता दिया था ना उसने कि हमने वो पी। तो दादी मेरे को ना अपने साथ सुलाता है बचपन से, तो मतलब मैं इसी के साथ ही सोता हूँ। तो उस दिन इसने मुझे ऐसे सुलाया था अपने हाथ पे। तो इसने मुझसे बोला एक बात बता। मैंने कहा बोल। कह रहा तूने बीड़ी पी थी क्या? मैं कहा पागल है क्या, चल ऐसी बातें करता है, गंदी बातें करता है। कह रहा सच्ची बता। मैं कुछ नहीं करूंगा, बता क्या किया। मैंने कहा कुत्ता मम्मी से कह देगा और मेरी कुटाई हो जाएगी। तो इसने नहीं कहा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने मुझसे कहा कि चल तू कसम खा कि तू कभी ये नहीं पिएगा। तो वो दिन था, ये आज का दिन है। जाने क्या उस चीज़ का असर पड़ा कि उसके बाद से फिर मैंने कभी वो मतलब बीड़ी वाला सिगरेट वाला कोई भी नशा फिर मैंने किया ही नहीं। उसके बाद से कभी कुछ नहीं किया। वो 1 महीना, लेकिन 1 महीने का अंतराल ऐसा था ना, उस वक्त पे मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के में सबसे ज़्यादा कर्मकांडी, वैसे तो कांड मैंने और ज़्यादा भी किए थे, कभी उपद्रव और भी किए थे लाइफ में, लेकिन नशे वाले उपद्रव यहीं पर 1 महीने के अंदर में सारा चैप्टर ख़त्म हो गया था। उसके बाद याद नहीं है इतना। उसके बाद से ख़त्म हो गया था सब कुछ। ये याद नहीं है तेरे को? याद है, लेकिन जब तेरे को पता तो चला होगा जब चंदूता ने बोला था तेरे को। हाँ मतलब शायद थोड़ा बहुत याद है हल्की हल्की, मतलब उतनी हैवीली उतना क्लियर स्पष्ट नहीं है मेरे को। वो बहुत गंदा था। ज़्यादा भूलने की ज़्यादा मेरे को वो है बीमारी, ऐसा भी कह सकते हैं। भूलना क्या है, इसका ध्यान कहीं और रहता होगा। अब थोड़ा सा भाई साहब हमारे जो है ना, थोड़े वो हो गए, क्या कहते हैं यार उसको, दार्शनिक किस्म का। तो अभी जैसे जैसे कोई बात करो तो वो दार्शनिकता में ले जाता है। तो आपके भाई के साथ भी ऐसा कभी मोमेंट रहा आपका जब आप पकड़े गए हों और फिर आप सुधर गए हों? बिगड़े हैं तो सुधार लीजिए अपनी आदतें, बिगड़े हुए सॉरी सुधर गए सुधर गए उसके बाद तो ऐसा कोई मोमेंट रहा फैमिली ने जब पकड़ा हुआ, ऐसी कोई चोरी जिसके बाद पकड़े गए? एक चीज़ मुझे याद है, भवाली पे, मतलब 2009 से भी पहले 7-8 के टाइम पे भवाली पे बर्फ़ पड़ी थी पूरी भयंकर।
तो बर्फ़ पड़ने के बाद हम ठंड में काम के पापा की दुकान पे काम करता था मैं उस टाइम पे। तो तब क्या हुआ कि शाम को जब हम घर आए, पापा उस टाइम पे एक एक घूंट थोड़ी ब्रांडी पीते थे, एक ढक्कन। तो पापा ने कहा मुझसे, आज तो ठंड ज़्यादा हो गई फिर। मैंने कहा हाँ हो तो गई। कह रहे हैं मैं तेरे को दवा देता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ, दवा कौन सी है? तो उन्होंने कहा जाओ अलमारी से निकाल ला। अलमारी से निकाल करके लाया। मैंने कहा पापा जी इसमें तो ये लिखा है, कोई ब्रांडी का ब्रांड था, पता नहीं क्या है था वो। मैंने उठाया, उसमें ब्रांडी लिखा था, इतना पता था मेरे को। उठाया, पापा ने एक ढक्कन अपने उसमें डाली, एक ढक्कन मैंने उसमें डाली। हमने रात को वो ढक्कन में पानी मिला करके पूरा पिया। सुबह नींद आ खुली। उसके बाद रात भर ठंड वंड नहीं लगी। उसके बाद अगली सुबह पापा दुकान में चले गए, मेरे को भी जाना था दुकान में, छुट्टियां पड़ी थी तो दुकान में मैं काम कर रहा था। तू भी जाता था, मैं भी करता था काम। तो दुकान में काम करने से पहले एक ढक्कन लिया, पानी मिला करके भी लिया। फिर एक दिन कन्नूदा आया था 2-4 दिन बाद के, उसी के 2-4 दिन बाद। तो मैंने कहा कन्नूदा, तितोली वाले कन्नूदा है हमारे, तो मैंने कहा कन्नूदा आपके लिए कुछ है? इनका क्या है? इनका चलो। तो उनको कमरे में ले गया मैंने उनको करवा दी। उसके बाद फिर वो आखिरी मोमेंट था जब मैंने फिर मतलब फिर उसके बाद मेरे मैंने कभी नहीं किया। मतलब 1-1 महीने के अंतराल में ही रहा, सिगरेट का भी और शराब का भी नशा। शराब तो नहीं कहूँगा उसको मैं, ब्रांडी का 1-1 ढक्कन वाला नशा। वो 10 दिन का वो वाला रहा होगा और वो 1 महीने का रहा था। इस अंतराल में फिर मैंने कभी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। और अब तो मतलब मेरे को थोड़ा अजीब भी लगता है जो लोग ये नशे करते भी हैं उनको देख करके। और वो धुआं ही मेरे को बहुत गंदे तरीके से इम्पैक्ट कर देता है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा हो सामने, वो कर रहा हो सामने, अगर कोई पी रहा है तो फिर तो उसमें दिक्कत होती है। वो बहुत इम्पैक्ट करता है। और नॉनवेज भी नहीं खाता मैं, तो क्या सुधरा हुआ इंसान हूँ मैं नॉनवेज की बात कर रहा हूँ। वहाँ पीछे से नीरज देख रहा है जो कैमरे के पीछे बैठा है, कह रहा नॉनवेज नहीं खाते, तुम्हारी वजह से तो हमको नहीं खाना पड़ रहा। असल में क्या है कि हमारे घर में 4 लोग रहते हैं, दादी, मैं, नीरज और अभिषेक। तो अभिषेक जो हैं वो खाने में पारंगत हैं और शेफ़ हैं बहुत शानदार। उनकी भी बात कराएंगे आपको, ब्रोकास्ट की किसी एपिसोड में लेकर के आएंगे। नीरज बाबू वीडियो एडिटिंग करते हैं, अभी हंस रहा पीछे से देख रहा, वीडियो एडिटिंग करते हैं, उनको भी लेकर के आएंगे, जल्दी मिलवाएंगे आपसे। और दद्दा जो है, दद्दा म्यूजिक सारा का सारा देखता है। तो दादा तू बता, तेरा कोई ऐसा मोमेंट जिसके बारे में घर में जब पता चला हो तेरे को लगा हो यार ये चीज़ नहीं पता चलनी चाहिए थी, वो स्कूटी वाला कॉन्सेप्ट छोड़ करके? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। एक वो मैंने खुद ही, यहाँ को आ जा, तेरी आवाज ना कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेगा तो फिर तो क्लियर सुनाई देगा। ऐसे दूर मुंह करके बैठा है जैसे उदास हो, नाराज हो किसी बात से। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं, मैं धीरे ही बोलता हूँ। मतलब तो माइक को ऐसे रख लेते हैं। एक क्या बोलते हैं, किसी का वो सुरती का पैकेट था, मेरे ख्याल से बाबूजी का था या उनका था। बुबू देख रहे होंगे अभी इसको, वो मतलब दादाजी देख रहे होंगे, पापा जी कुछ नहीं करते। तो वो कहीं पर पड़ा हुआ था, तो वो सब लोग ऐसे करते थे लगा के और फट फट करना। वो बड़ा ऐसा लगता है ना कि स्वैगी टाइप का। हाँ, देखने में हाँ, सबके सामने बैठ रहे हैं, मर रहे हैं और फिर लगा रहे हैं आप दो ऐसा कुछ चूना डाल रहे हैं। मतलब वो चूना डालने का तरीका ही इतना बढ़िया लगता था। वो सारे वो व्हाट्सएप स्टेटस जो लगते हैं ना भूम भूम वाले, उनसे भी बड़ा भयंकर लगता था वो। कुछ था नहीं उसमें। तो मैंने भी वो एक दिन जाके मैंने बना दिया। तो सुबह 10 बजे थे शायद, मैं कुछ 5 में पढ़ रहा था। तो मैंने वो ऐसे घिसा, ज़्यादा जितना भी घिसा गया वो ऐसे ऐसे करा तो वो पूरा मुंह पे चला गया, नाक में चला गया। तो फिर मैंने वो जैसे तैसे वो ऐसे कहीं पर जीभ के आसपास से रख दिया। तो वो बहुत भयंकर उल्टी हो गई। उल्टी हुई और फिर पूरा दिन भर सर घूमता रहा। फिर मैंने शायद 2 साल बाद बाबूजी को भी बताया कि ऐसा कुछ हुआ। तो पापा ने क्या कहा? तो वो हंस रहे। तो मैंने कहा कि अब ये मतलब इसको झेलने के लिए कुछ अलग टाइप के लोग पैदा होते होंगे। तो मैंने फिर तब से कुछ नहीं किया है सर। अरे यार, अरे वो दुकान में एक बार क्या हुआ, वो पान मसाला बेच रहा था मैं। तो क्या हुआ, वो जब पैकेट फाड़ते हैं ना, तो किसी को देना था, उसने पैसे दिए थे, पैकेट फाड़ते हुए उसका ना धुआं गिर गया मेरे मुंह पे। वो इतना गंदा, सॉरी यार रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी। तो मैं बता रहा था कि दुकान पे मैं काम करता था पापा के साथ। तो एक दिन पान मसाले का पैकेट ऐसे फाड़ रहा था और अचानक से ऐसे मुंह में गिर गया उसका धूसा। तो इतना गंदा लगा ना उस समय। मैं सोच रहा था कि पागल लोग हैं जो खाते, खा कैसे लेते हैं, ये इनका अलग कलेजा होता होगा दादी हैं। भाई साहब हिम्मत चाहिए यार ऐसा करने के लिए।
अभी तो मतलब मैं कभी ना बस में एक बार हुआ था, मेरी बहस हो गई थी किसी से कि वो बीड़ी पी रहा था कोई, तो शेर बीड़ी मिलती थी यानी क्या थी वो, पी रहा था ऐसे करके बड़े मजे से ऐसे पी रहा। मैंने कहा भाई साहब बुझा लीजिए एक बार बोला। तो वो ना जब आप बहुत अच्छे से बोलते हैं कोई आपकी नहीं सुनता तो उनको लगता है अरे बच्चा है क्या बोलेगा ये। तो फिर मैंने दूसरी बार मैंने कहा चाचा इससे ना दिक्कत हो रही, उल्टी आ रही है मेरे को। तीसरी बार करके उसके सामने ही कर दिया, वो ऐसे बजाने लग गया, ऐसे बाहर को फेंकने लग गया। और हो भी गई थी मेरे को उस दिन भयंकर वाली, वो मेरा गंदा एक्सपीरियंस था। तो मैं तो सीधे से जब जहाँ पर आपका हाथ वाथ ना चले वहाँ पर ना ऐसा कुछ कर दो, फिर अगला आदमी आपसे कुछ कहे ही ना। और लड़ने झगड़ने पे तो मैं कभी यकीन नहीं रखा। जब भी कभी लड़ने के लिए गया तो हमेशा मैं दूर से हाथ जोड़ लिया कि भाई साहब देखिए क्या है, आप अपनी बॉडी रख लीजिए। मैं तो हड्डी आदमी था, अभी तो थोड़ा मोटा हो गया हूँ मैं, पहले मैं बहुत पतला इंसान था तो इसलिए लड़ता नहीं था, मैं लड़ने पे यकीन भी नहीं रखता। तो ये तेरे एक्सपीरियंस है जिसमें मतलब तेरा और कोई ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं? और कुछ नहीं। कभी किसी बड़े को पकड़ा तूने कि जैसे कि मतलब तेरे को उम्मीद नहीं थी अरे ये ऐसा कुछ कर रहा है? पहले तो जिनको भी देखा पहले दिन, जो भी हमसे जो बड़े थे तो उनको जितनों को भी देखा पहले दिन जिस चीज को देखा उसको थोड़ा देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी होता है क्या। तो फिर वो जैसे बाकी फिर उस दिन के बाद से फिर वो मलने वाला जो भी करता था और या फिर जो गुटखा वगैरह खाते थे तो मैं सोचता था कि ये लोग थोड़ा अलग स्टाइल के बने, इसके लिए अलग टाइप का कुछ चाहिए, तो वो मेरे पास नहीं है। तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया मैंने वो करना ही बंद कर दिया फिर, मतलब ऐसा कुछ मन भी नहीं किया उसके बाद से ऐसा कुछ करने। अरे बाप रे। तो वो एक ही एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया तगड़ा काम आ गया मतलब। हाँ मेरे को लगता है ना ऐसा एक्सपीरियंस हर किसी के लाइफ में और ये सब छुपे हुए एक्सपीरियंसेस होते हैं ना हर एक टीनेजर बच्चे के, उसमें आएंगे ही आएंगे। अच्छा वो दाढ़ी बनाने के लिए ऐसे लोग जाते हैं, मतलब बार्बर शॉप में जाते हैं, सैलून जाते हैं लोग। तो पहली बार तूने कब रेजर छुआया था? मतलब हमारे वहाँ तो ये इसको भी बड़ा मानते हैं ना, मूछें नहीं काटते लोग और दाढ़ी एकदम से नहीं बनाते, वो बड़ा खराब माना जाता है जब तक आप बर्तन ना हो जाए। यज्ञोपवीत एक संस्कार होता है, जब तक जनेऊ नहीं पड़ती आपको तब तक आप चेहरे पे ब्लेड नहीं लगा सकते, ऐसा अलाउड नहीं होता। तो मैंने तो कुछ ऐसा किया था कि संतुदा का बर्तन हो गया था 5वीं में, तो उसने कहा मैं तो बना लेता हूँ दाढ़ी, मेरा तो बचपन हो गया। मैंने कहा तू बना लेता है तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा। मैं गया घर, पापा का रेजर निकाल करके, वो जो होता है जिसमें ऊपर ब्रश होता है, जो ब्रश में वो जिलेट का आता था, उसका ट्यूब लगा करके पूरे मुंह में, दाढ़ी नहीं है 5वीं में पढ़ रहा हूँ मैं, पूरे मुंह में ऐसे पोत करके उसके बाद ब्लेड फिट करके मैं पूरा ऐसे साफ कर लिया। अभी तो ये महीनों तक ऐसी रह जाती है, कभी ध्यान ही नहीं देते। उन दिनों बड़ा शौक था कि यार दाढ़ी आ जाएगी, सब पालेंगे, मुंह में मुंह भरा भरा रहेगा ऐसा वाला बड़ा शौक हुआ करता था। तो एक दिन बल्कि मेरे को बूबू ने भी कहा, बू मतलब दादाजी ने कहा कि तेरा दिमाग खराब है रे पगली का छतू, ये उसको करा बरपन है पहले, अभी जनेऊ नहीं पड़ा है इसने ये कर दिया, कौन समझाए यार इसको। तो तेरा वो एक्सपीरियंस? हमारा ये था कि मतलब घर में कह दिया था किसी ने, बूबू जी ने, कि ये सब चीज नहीं काटना है जब तक कि ये नहीं होता, बर्पन नहीं होता। तो मेरे को पता नहीं क्या, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं इतना बेवकूफ क्यों था। तो मैं वैसे ही बिना दाढ़ी कटाए, बिना वो सब कटाए, ऐसे ही बाल हल कटा लेता था। दाढ़ी आड़ी नहीं कटाता था, वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, काफी वैसे झूल झूल करती थी। तो सीधे उसी दिन जाके कटी वो बर्पन के दिन। हाँ। अब मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको कि बर्पन का दूसरा या तीसरा दिन था, हमारी ना चुटिया होती है लंबी सी, तो बूबू जी ने कहा मत काटना इसको। कहा हाँ बूबू टेंशन क्यों लेता हो। मैं 1 महीने बाद नाई के पास गया, जब थोड़े बहुत नहीं 1-2 महीने बाद बाल आ गए थे थोड़े बहुत, तो वो थोड़ी लंबी लटक रही थी। और क्योंकि मतलब था कि यार मैं क्यों मानूं, अंदर से था कि मैं क्यों मानूं किसी की बात। तो मैं गया, नाई ने कहा भैया ये चुटिया बचा रहा हूँ आपकी। मैं कहा क्यों क्यों बचा रहे हो? कह रहा तो अगर कुछ कहेंगे घर में यार तुम क्या कहोगे। मैंने कहा घर में कह दूंगा गलती से आपने काट दी। कह रहा हमको पिटवाओगे तुम। मैंने कहा करो तो सही, देख लेंगे। पूरा साफ करा करके वो चुटिया के बाल काट करके घर चला गया। वो ने कहा क्या रे
कहाँ गई छुट्टियाँ थी, मैंने कहा बुबू मैंने तो उसे मना किया, उसने काट दिया मेरा बोले। और वैसे मुझे का किया मैंने, जब उन्होंने बोला कि क्लीन शेव नहीं करना, मतलब अब वो हमारी मान्यताएं हैं, लेकिन वो जबरदस्ती की एक जिद थी कि यार नहीं मानना है उस चीज़ को। मतलब मेरा ऐसा मानना रहा है कि मैं नियम तोड़ने के लिए बना हूँ, मेरे को ऐसा लगता था, जो कि शायद नहीं भी होना चाहिए या शायद होना चाहिए, पता नहीं है, सबका अपना अपना नज़रिया है। तो मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग था। तो जब बुबू ने जिस दिन कहा कि बेटा अब ये मुझे आपकी कटनी नहीं चाहिए, तो उसके दूसरे तीसरे दिन मैंने मुझे काटी और बुबू के सामने गया, वो कैसा लग रहा हूँ मैं, अंदर से आया एक जबरदस्त तरीके से चाट करके, चप्पल था जाने क्या था कि भाग यहाँ से। फिर उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, बोले इसको कुछ कह ले ये सुधरने वाला है नहीं, तो इसीलिए इसको कह करके क्या ही फायदा होगा। तो ये हमारे कुछ एक्सपीरियंस है जो मेरे मतलब मेरे साथ रहते हैं। हो जाता है कि मैंने कहा नैतिक तरीके से, जैसे सच बोलना चाहिए कहते थे ना, हाँ बचपन में सिखाते थे। क्यों बोलना चाहिए नहीं बताते, क्यों बोलना चाहिए नहीं बताते, मतलब सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, क्यों बोलो नहीं पता, क्यों बोलो नहीं पता, तो मूछ रखो, दाढ़ी रखो, क्यों रखनी है नहीं पता, मतलब उसके पीछे क्लियर कोई रीजन नहीं पता था किसी को, और कभी कोशिश भी नहीं की किसी ने जानने की। पूछे भी अगर क्यों मतलब ऐसा क्यों है, बड़ों से बहस कर रहा है तो बहस कर रहा है। जैसे एक आध बार क्या हुआ कि कुछ चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली कि अच्छा ऐसा क्यों मानते हैं हमारे वहाँ, ये चीज़ ज़रूरी क्यों है, तो उसके लिए हमें मतलब भयंकर वाली गालियाँ पड़ी। पहले तो गालियाँ इन सेंस की ये कोई तमीज़ होता है तुम्हारा ऐसे बात करने का, बड़ों से ऐसे बातें करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या किया कि नियम तोड़ने शुरू कर दिए, नियम तोड़ने शुरू किए। तो फिर सबसे पहला नियम तो मैंने वही तोड़ा कि हमारे घरों से बच्चे या तो फौज में जाते थे या इंजीनियरिंग करते थे, तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी पहला नियम। और ये दाढ़ी वाड़ी वाला मतलब रेबल रहा हूँ मैं, जो नहीं मानूंगा चीज़ें करते हैं, नहीं मानेंगे नहीं करेंगे। हाँ उससे परेशानियाँ होती हैं, लेकिन परेशानियाँ होती है, लेकिन फिर एक बार जब बन गया ना, फिर मेरे को लगता है बन ही जाता है। मतलब ऐसे जो ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। हाँ नुकसान ना पहुंचाए, जबरदस्ती की चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ मतलब जिसमें आप अगर सेफ हैं मेरे हिसाब से, जैसे कि मतलब अपनी अपनी मान्यताएं हैं, वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मान्यताएं गलत हैं या खराब हैं, उनके बारे में पता हो ना, उनके बारे में प्रॉपर्ली पता बता सकें, तो मान्यताएं तो तोड़नी भी पड़ती हैं, परंपराएं पुरानी तो टूटेंगी तो तभी तो नहीं आएंगी। वही बात है, बहुत सारे लोग पहले स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, अब पढ़ रही हैं, वो भी मान्यता टूट रही है। पहले, लेकिन बट उससे पहले बहुत पहले अगर हम देखें तो हमारी वहाँ कई स्त्रियां थी ऐसी जो सबसे ज़्यादा विद्वान मानी जाती थी। फिर बीच में कुछ लोगों ने अपनी मान्यताएं बनाई, हमने अपनी बनाई, आने वाला ज़माना अपनी चीज़ें बनाएगा। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती जाएंगी और ये ब्रॉडकास्ट में भी नई नई चीज़ें आती रहेंगी। अगले एपिसोड में हम ना कुछ कमाल की चीज़ें लेकर के आएंगे, लेकिन कुछ गाने आपको सुनाते हैं क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं। तो उत्तराखंड मेरी मातृभूमि दादी, और वो सुना दे गिरदा का गाना, बड़ा मज़ेदार है वो गाना। चलो जी। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, जय हो हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकार, जय हो हिमालय। तली तली तराई भूमि, तली तली तराई भूमि, मलमली भभरा, जय हो हिमालय, ओ भूमि मलमली भभरा, जय हो हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, ओहो उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, जय हो हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकार, जय हो हिमालय। चलिए, मोहब्बत दिलों में बनाए रखिए, ऐसे ही अपना ख्याल रखिए। ब्रॉडकास्ट के अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे। कमल जीना और पंकज जीना, सॉरी नाम ले लिया मैंने दादी, नाम नहीं लेते बड़ों का, मम्मी ने सिखाया था बेटा ऐसे नाम नहीं लेते हैं। चलिए मिलते हैं। आपको ये कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करेंगे तो फिर अगला एपिसोड लेकर के आएंगे आपके लिए कुछ और नई खूबसूरत बातों के साथ, नई खूबसूरत बातों के साथ। बिल्कुल सही गाना मैंने, ठीक है, गलत तो नहीं है कुछ, ना ना बिल्कुल कोई गड़बड़ कहीं पर ही ना। तो हम भाइयों में बहुत प्रेम है, ऐसे ही प्रेम बना रहे।
कहा है तो ठीक। हर बात पे ताने क्यों देता है मुझे? अरे ठीक है ठीक है यार, चलो बाय।